जर तुम्हाला खरं ज्ञान, प्रेरणा आणि उपयुक्त माहिती हवी असेल व आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर लगेचच सबस्क्राईब करा आणि आमच्या जनता परिवाराचा भाग बना। हा व्हिडिओ फक्त तुमच्यासाठी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान गिरिराज सिंह जी, श्री अर्जुन मुंडा जी, श्री मनसुख मांडविया जी और देश के अलग अलग हिस्सों से आई हुई विशाल संख्या में यहाँ पधारी हुई और आपके साथ साथ वीडियो के माध्यम से भी देश भर में लाखों दीदी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस सभागृह में तो मैं देख रहा हूं कि शायद ये लघु भारत है। हिंदुस्तान का हर भाषा, हर कोने के लोग यहाँ नजर आ रहे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज का ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिहाज से बहुत ऐतिहासिक है। आज मुझे नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत 1000 आधुनिक ड्रोन महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सौंपने का अवसर मिला है। देश में जो 1 करोड़ से ज्यादा बहनें पिछले दिनों अलग अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। और अभी जब मैं बात कर रहा था तो वो किशोरी बहन मुझे कह रही थी तो हर महीने 60-70 हजार 80 हजार तक पहुंच जाती है बोले कमाने में। अब देश के नौजवानों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। गांव में एक बहन अपने उद्यम से हर महीने 60,000-70,000 रुपया कमाती है। उनका आत्मविश्वास देखिए। हाँ, किशोरी वहां बैठी है, हाथ ऊपर कर रही है। हाँ। और जब मैं ये सुनता हूं, देखता हूं, तो मेरा विश्वास बहुत बढ़ जाता है। आपको आश्चर्य होगा, कभी कभी आप जैसे लोगों से छोटी मोटी बातें सुनने को मिलती है ना, तो मुझे विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ यार, हम सही दिशा में हैं, देश का जरूर कुछ भला होगा। क्योंकि हम योजना तो बनाए, लेकिन उस योजना को पकड़ करके आप जो लग जाते हैं ना, और आप परिणाम दिखाते हैं, और उस परिणाम के कारण सरकारी बाबुओं को भी लगता है हाँ यार कुछ अच्छा हो रहा है, तो काम तेजी से बढ़ता है। और इसी के कारण जब मैंने फैसला लिया कि मुझे अब 3 करोड़ लखपति दीदी के आंकड़ों को पार करना है, और इस उद्देश्य से आज 10,000 करोड़ रुपए की राशि भी दीदियों के खाते में ट्रांसफर की गई है। और मैं आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माताओं बहनों, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही, उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं रहती है,
वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। और ये मैंने तब ज्यादा महसूस किया जब लाल किले से मैंने महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करनी शुरू की। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से हमारी माताओं बहनों को शौचालय ना होने के विषय में जो मुश्किलें होती हैं उस पीड़ा को मैंने व्यक्त किया था कि कैसे गांव की बहनें कैसी जिंदगी जीती हैं। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से सैनिटरी पैड्स का विषय उठाया था। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से कहा कि रसोई में लकड़ी पर खाना बनाती हमारी माताएं बहनें 400 सिगरेट का जितना धुआं होता है ना वो हर रोज बर्दाश्त करती अपने शहरी में ले जाती है। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने घर में नल से जल न आने पर आप सभी महिलाओं को होने वाली परेशानी का इसके लिए जल जीवन मिशन का ऐलान किया। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से हर महिला के पास बैंक खाते होने की जरूरत पर बात कही। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से आप महिलाओं के खिलाफ बोले जाने वाले अपमानजनक शब्दों का विषय उठाया। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने कहा कि बेटी तो अगर देर से घर आती है शाम को तो माँ बाप भाई सब पूछते कहां गई थी, क्यों देर हो गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कोई माँ बाप अपने बेटा देर से आता है तो पूछता नहीं कि बेटा कहां गया था। क्यों? बेटे को भी तो पूछो। और ये बात मैंने लाल किले से उठाई थी और मैं आज देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी को ये बताना चाहता हूं। जब जब मैंने लाल किले से आपके सशक्तिकरण की बात की, दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसे देश के राजनीतिक दल उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा अपमान किया। साथियों, मोदी की संवेदना और मोदी की योजनाएं ये जमीन से जुड़े जीवन के अनुभवों से निकली है। बचपन में जो अपने घर में देखा, अपने आसपास पड़ोस में देखा, फिर देश के गांव-गांव में अनेक परिवारों के साथ रहकर जो अनुभव किया, वही आज मोदी की संवेदनाओं और योजनाओं में झलकता है। इसलिए ये योजनाएं मेरी माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन को आसान बनाती है, उनकी मुश्किलें कम करती है। सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचने वाले परिवारवादी नेताओं को ये बात कतई समझ नहीं आ सकती है। देश की करोड़ों को मुश्किलों से माताओं, बहनों को मुक्ति दिलाने का सोच ये हमारी सरकार की अनेक योजनाओं का आधार रही है। मेरी माताओं, बहनों, पहले की सरकारों ने एक दो योजनाएं शुरू करने को ही महिला सशक्तिकरण का नाम दे दिया था। मोदी ने इस राजनीतिक सोच को ही बदल दिया। 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने आप महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। आज पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक मोदी कोई न कोई योजना लेकर के भारत की बहन बेटियों की सेवा में हाजिर हो जाता है। गर्भ में बेटी की हत्या न हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया।
गर्भ की अवस्था में मां को सही पोषण मिले, इसके लिए हर गर्भवती को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। जन्म के बाद बेटी को पढ़ाई में मुश्किल ना हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की। बड़ी होकर बेटी काम करना चाहे तो आज उसके पास मुद्रा योजना का इतना बड़ा साधन है। बेटी के करियर पर प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हमने प्रेगनेंसी लीव को भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना हो, 80% डिस्काउंट पर सस्ती दवा देने वाली जन औषधि केंद्र हो, इन सब का सबसे ज्यादा लाभ आप माताओं, बहनों, बेटियों को ही तो हो रहा है। माताओं, बहनों, मोदी समस्याओं को टालता नहीं, मोदी समस्याओं से टकराता है, उनके स्थायी है। मैं जानता हूं कि भारत में महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमें उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ानी होगी। इसलिए हमने अपनी सरकार के हर निर्णय में, हर योजना में इस पहलू का ध्यान रखा। मैं आप माताओं बहनों का एक उदाहरण देता हूं। आप भी जानती हैं कि हमारे यहां संपत्ति होती थी तो पुरुष के नाम पर होती थी। कोई जमीन खरीदता था तो पुरुष के नाम पर, कोई दुकान खरीदी जाती थी तो पुरुष के नाम पर, स्कूटर भी खरीदेगा पुरुष के नाम पर, गाड़ी खरीदेगा पुरुष के नाम पर, ट्रैक्टर खरीदेगा पुरुष के नाम पर। घर की महिला के नाम पर कुछ भी नहीं होता था। इसलिए हमने पीएम आवास के तहत मिलने वाले घर महिलाओं के नाम रजिस्टर किए। आपने तो खुद देखा है कि पहले नई गाड़ी आती थी, ट्रैक्टर आता था तो ज्यादातर पुरुष ही चलाते थे। लोग सोचते थे कोई बिटिया इसे कैसे चला पाएगी। घर में कोई नया उपकरण आता था, नया टीवी आता था, नया फोन आता था तो पुरुष ही खुद को उसके स्वाभाविक जानकार मानते थे। उन परिस्थितियों से अब हमारा समाज पुरानी आगे निकल रहा है और आज का ये कार्यक्रम इसका एक उदाहरण बना है कि भारत की कृषि को नई दिशा देने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहली पायलट ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। हमारी बहनें देश को सिखाएगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। ड्रोन पायलट, नमो ड्रोन दीदियों का कौशल अभी मैं मैदान में जाकर के देख के आया हूं। मेरा विश्वास है, और मैं जी कुछ दिन पहले मन की बात में ऐसे ही एक ड्रोन दीदी से बात करने का मौका मिला था। उसने कहा मैं एक दिन में इतने खेत में काम करती हूं, एक दिन में इतने खेत में मेरी इतनी कमाई होती है, और बोले मेरा इतना विश्वास बढ़ गया है और गांव में मेरा इतना सम्मान बढ़ गया है, गांव में मेरी पहचान बदल गई है। जिसको साइकिल चलाना भी नहीं आता है उसको गांव वाले पायलट कहते। मेरा विश्वास है देश की नारी शक्ति 21वीं सदी के भारत की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व दे सकती है। आज हम स्पेस सेक्टर में देखते हैं, आईटी सेक्टर में देखते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं कैसे भारत की महिलाएं अपना परचम लहरा रही है। और भारत तो महिला कमर्शियल पायलट के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है। हवाई जहाज उड़ाने वाली बेटियों की संख्या हमारी सबसे ज्यादा है। आसमान में कमर्शियल फ्लाइट हो या खेती किसानी में ड्रोन्स, भारत की बेटियां कहीं भी किसी से भी पीछे नहीं है। और इस बार तो 26 जनवरी आपने देखा होगा टीवी पे, 26 जनवरी के कार्यक्रम में कर्तव्य पथ पर सारा हिंदुस्तान देख रहा था। नारी 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 का ही ताकत का जलवा था वहां पर। साथियों, आने वाले सालों में देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी का बहुत विस्तार होने वाला है।
छोटी छोटी मात्रा में दूध, सब्जी और दूसरे उत्पाद अगर नजदीक के मार्केट तक पहुंचाना है तो ड्रोन एक सशक्त माध्यम बनने वाला है। दवाई की डिलीवरी हो, मेडिकल टेस्ट के सैंपल की डिलीवरी हो, इसमें भी ड्रोन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी नमो ड्रोन दीदी योजना से जो बहनें ड्रोन पायलट बन रही हैं, उनके लिए अनगिनत संभावनाओं के द्वार खुलने जा रहे हैं। माताओं बहनों, बीते 10 वर्षों में जिस तरह भारत में महिला स्वयं सहायता समूहों का विस्तार हुआ है, वो अपने आप में एक अध्ययन का विषय है। इन महिला स्वयं सहायता समूहों ने भारत में नारी सशक्तिकरण का नया इतिहास रच दिया है। आज का इस कार्यक्रम से मैं स्वयं सहायता समूह की हर बहनों को उनका मैं गौरवगान करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनकी मेहनत ने महिला स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्र निर्माण का प्रमुख समूह बना दिया है। आज स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि 98% समूहों के बैंक अकाउंट भी खुलवाए हैं। यानी करीब करीब 100%। हमारी सरकार ने समूहों को मिलने वाली मदद भी 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। अभी तक 8 लाख करोड़ से, आंकड़ा छोटा नहीं है, 8 लाख करोड़ रुपयों से भी अधिक की मदद बैंकों से मेरी इन बहनों के पास पहुंच चुकी है। इतना पैसा सीधा सीधा गांव में पहुंचा है, बहनों के पास पहुंचा है। और बहनों का स्वभाव होता है, सबसे बड़ा गुण होता है बचत। वो बर्बाद नहीं करती, वो बचत करती है। और जो बचत की ताकत होती है ना, वो उज्जवल भविष्य की निशानी भी होती है। और मैं जब भी इन दीदियों से बात करता हूं तो ऐसी ऐसी नई नई चीजें बताती है, वो उनका आत्मविश्वास बताता है। यानी सामान्य मानवी कल्पना नहीं कर सकता है। और जो इतने बड़े स्तर पर गांव में आजकल जो सड़कें बनी हैं, हाईवे बने हैं, इसका लाभ भी इन समूहों को हुआ है। अब लखपति दीदियां अपने उत्पादों को शहर में जाकर आसानी से बेच पा रही है। बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से शहर के लोग भी अब गांव में जाकर इन समूहों से सीधी खरीद करने लगे हैं। ऐसे ही कारणों से बीते 5 वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों की आय में 3 गुना की वृद्धि हुई है। साथियों, जिन बहनों को उनके सपनों को, आकांक्षाओं को सीमित कर दिया गया था, आज वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का विस्तार कर रही हैं। देहात में नए नए अवसर बन रहे हैं, नए नए पद बने हैं और लाखों की संख्या में बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, मत्स्य सखी और सर्विस सेक्टर से जुड़ी दीदियां गांवों में सेवाएं दे रही है। ये दीदियां स्वास्थ्य से लेकर डिजिटल इंडिया तक देश के राष्ट्रीय अभियानों को नई गति दे रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को चलाने वाली 50% से अधिक महिलाएं और 50% से अधिक लाभार्थी भी महिलाएं हैं। सफलताओं की ये श्रृंखला ही नारी शक्ति पर मेरे भरोसे को और ज्यादा मजबूत करती है। मैं देश की हर माता, बहन, बेटी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय। और मैं देखता हूं कि कई बहनें अब शायद स्वयं सहायता समूह की अपनी
मिले बैठे का छोटा सा आर्थिक कारोबार किया, ऐसा नहीं। कुछ लोग तो मैंने देखा है गांव में बहुत सी चीजें कर रही है, खेलकूद स्पर्धाएं कर रही है, स्वयं सहायता समूह बहनों को प्रोत्साहित कर रही है। जो बच्चियां पढ़ती हैं उनको बुला करके, लोगों को बुला करके उनसे बातचीत करवाती है। खेलकूद में जो बच्चियां गांव में अच्छा काम कर रही है, स्वयं सहायता समूह की बहनें उनका स्वागत सम्मान करती है। यानी मैंने देखा है कि कुछ स्कूलों में इन स्वयं सहायता समूह की बहनों को भाषण के लिए बुलाते हैं, उनको कहते हैं आपका सफलता का कारण बताइए, और स्कूल वाले भी बड़े बड़े आतुरतापूर्वक सुनते हैं, बच्चे टीचर सुनते हैं। यानी एक प्रकार से बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है। और मैं स्वयं सहायता समूह की दीदी से कहूंगा, मैं अभी एक योजना लाया हूं, जैसे ड्रोन दीदी है ना, वो तो मैंने आप ही के चरणों में रख दी है। और मुझे विश्वास है जिन माताओं बहनों के चरणों में मैंने ड्रोन रखा है ना, वो माताएं बहनें ड्रोन को आसमान में तो ले जाएगी, देश के संकल्प को भी इतना ही ऊंचा ले जाएगी। लेकिन एक योजना ऐसी है जिसमें हमारी स्वयं समूह की बहनें, मैंने एक योजना बनाई है पीएम सूर्यघर। ये पीएम सूर्यघर की विशेषता ये है, एक प्रकार से मुफ्त बिजली की ये योजना है, बिजली का बिल 0। अब आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सब बताएं तो मैं बोलूं। कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। हमने तय किया है कि हर जो परिवार में छत होती है उस पर सोलर पैनल लगाना, सूर्य किरण से बिजली पैदा करना और उस बिजली का घर में उपयोग करना। 300 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपयोग करने वाले परिवार बहुत कम होते हैं। पंखा हो, एयर कंडीशन हो, घर में फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, तो 300 यूनिट में गाड़ी चल जाती है। मतलब आपका 0 बिल आएगा, 0 बिल। इतना ही नहीं, आपने ज्यादा बिजली पैदा की, आप कहेंगे बिजली पैदा तो बड़े बड़े कारखाने में बिजली पैदा होती है, बड़े बड़े अमीर लोग बिजली पैदा कर सकते हैं, हम गरीब क्या कर सकते हैं? यही तो मोदी करता है। अब गरीब भी बिजली पैदा करेगा, अपने घर पर ही बिजली का कारखाना लग जाएगा और अतिरिक्त जो बिजली बनेगी वो बिजली सरकार खरीद लेगी। उससे भी हमारी इन बहनों को, परिवार को इनकम होगी। तो आप ये पीएम सूर्य घर, उसको आप अगर आपके यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर में जाएंगे तो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं सब बहनों को कहूंगा, स्वयं सहायता समूह की बहनों को कहूंगा कि आप मैदान में आइए और इस योजना को घर घर पहुंचाइए। आप इसका कारोबार हाथ में ले लीजिए। आप देखिए कितना बड़ा बिजली का काम अब मेरी बहनों के द्वारा हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है हर घर में जब 0 यूनिट बिजली का बिल हो जाएगा ना, पूरा 0 बिल, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? और उनका जो पैसा बचेगा वो अपने परिवार के काम आएगा कि नहीं आएगा? तो ये योजना का सबसे ज्यादा लाभ हमारी स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं उसका नेतृत्व करके अपने गांव में करवा सकती हैं। और मैंने सरकार को भी कहा है कि जहां जहां स्वयं सहायता समूह की बहनें इस काम के लिए आगे आती हैं, हम उनको प्राथमिकता देंगे और 0 बिल बिजली का इस अभियान को भी सफलतापूर्वक मुझे आगे बढ़ाना है। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जर तुम्हाला खरं ज्ञान, प्रेरणा आणि उपयुक्त माहिती हवी असेल व आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर लगेचच सबस्क्राईब करा आणि आमच्या जनता परिवाराचा भाग बना। हा व्हिडिओ फक्त तुमच्यासाठी